चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम फिर से एक नया वीडियो लाए हैं आपके लिए। 1.3 प्रैक्टिस सेट हम करेंगे। हमने ऑलरेडी 1.2 प्रैक्टिस सेट पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम सिमिलर ट्रायंगल्स और टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स को देखेंगे। हम यहाँ पर इनके टेस्ट अच्छे से समझेंगे ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे 1.3 प्रैक्टिस सेट के लिए। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। प्रैक्टिस सेट 1.3 के लिए हमें सिमिलर ट्रायंगल्स एंड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल को समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने यहाँ पे पॉइंट्स टू रिमेंबर में एक पॉइंट लिख के रखा हूँ यहाँ पर। टू फिगर्स आर कॉल्ड सिमिलर इफ़ दे हैव द सेम शेप बट नॉट नेसेसरी द सेम साइज़। यानी कि दो फिगर्स सेम शेप में होना चाहिए लेकिन उसकी साइज़ छोटी बड़ी होगी तो चलता। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ करके रखा हूँ दोस्तों। यहाँ पर एक ट्राइंगल का नाम है ABC और यहाँ पर DEF लिख के रखा हूँ। तो इस तरह से अगर AB करस्पॉन्डेंट है 1 to 1 DE के साथ में, इसी तरह से BC करस्पॉन्ड है यहाँ पर EF के साथ में, और AC यहाँ पर करस्पॉन्ड है यानी कि ये साइड DF के साथ में। ठीक है, इसी तरह से एंगल्स भी इक्वल रहेंगे यानी कि एंगल A एंगल D के साथ में इक्वल है यानी कि कॉन्ग्रुएंट है। फिर एंगल B इस तरह से मैं साइन दे देता हूँ, एंगल E के साथ में 1 to 1 है करस्पॉन्डेंस है एंगल, और यहाँ पर एंगल C इसी तरह से एंगल F के साथ में यहाँ पर 1 to 1 करस्पॉन्डेंस में है। तो हम दोस्तों कैसे एक्सप्लेन करेंगे, बहुत ईजी है ये, आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर मैं इस तरह से लिखूंगा इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। चलिए सबसे पहले हम क्या बताएंगे, यहाँ पर एंगल कौन कौन से यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट है। तो मैं इस तरह से लिखूंगा एंगल A। आप देखिए एंगल A बिल्कुल उसके सामने एंगल D है, तो एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D। चलो मैं कॉमा डाल के लिख लेता हूँ एंगल B कॉन्ग्रुएंट है यहाँ पर एंगल E के साथ में, और इसी तरह से एंगल C यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट है एंगल F के साथ में। तो देखिए बिल्कुल उसके साइड आमने सामने होना चाहिए, और इसी तरह से इनके साइड भी हम देख लेंगे। चलो AB यहाँ पर किसके साथ में, बोला D के साथ में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF, और एक और साइड यहाँ पर AC अपॉन DF। तो इस तरह से करेंगे हम। यहाँ पर एंगल भी हमने बता दिए, साइड भी हमने यहाँ पर बता दिए। ओके, सो देयरफॉर हम यहाँ पर क्या समझ सकते हैं ये कि ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर सिमिलर ट्राइंगल्स। कौन से ट्राइंगल है ये, सिमिलर है, एक जैसे ट्राइंगल है, तो हम यहाँ पर भी लिख देंगे सिमिलर ट्राइंगल्स। ओके, बहुत सिंपल है ये। और उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पर ट्राइंगल ABC मैं इस तरह से लिखूँगा यहाँ पर ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर सिमिलर। सिमिलर तो है ये, अब इनको हम एक्सप्रेस कैसा करेंगे, एंड इट इज एक्सप्रेस्ड एज, कैसे पहचानेंगे हम सिमिलर ट्राइंगल है कि नहीं, इसकी साइन है एक, एंड इज एक्सप्रेस एज ट्राइंगल ABC। इस तरह से ये S लिखेंगे हम लोग ट्राइंगल DEF। तो इस तरह से ये सिमिलर ट्राइंगल्स का जो एक थोड़ा सा बेसिक था हमने ये एक्सप्लेन करे। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो दोस्तों ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। चलिए हम टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स को भी समझेंगे अच्छे से। तो मैंने यहाँ पर टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी का सबसे पहले लिख के रखा हूँ यहाँ पर एंगल टेस्ट। तो बहुत ईजी है दोस्तों, ये भी क्या बोल रहा है एंगल टेस्ट। फॉर अ गिवन 1 to 1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन द वर्टाइसेस ऑफ टू ट्राइंगल्स, इफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। यानी कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल है, यानी कि ये इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है A का P के साथ में, और यहाँ पर B का Q के साथ में, और यहाँ पर C का R के साथ में करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो अब यहाँ पर कोई भी वैल्यू दे देते हैं। चलो यहाँ पर मैं 60 दे देता हूँ, 60 डिग्री। यहाँ पर Q को भी हम 60 डिग्री लिखेंगे। चलो हम A को दे देते हैं 70 डिग्री, और यहाँ पर भी हम 70 डिग्री दे देंगे। और इसी तरह से 60 70 120, तो यहाँ पर 180 के लिए हमें 50 देना होगा, तो यहाँ पर 50 दे देते हैं, और यहाँ पर भी 50 डिग्री दे देंगे। तो हम इसको लिखेंगे कैसा, बहुत इजी है दोस्तों ये। मैं इस तरह से शुरू करूँगा इसको, इन द फिगर अंडर द करस्पॉन्डेंस। ओके, मैं इसको इस तरह से लिखना शुरू करूँगा, अंडर द करस्पॉन्डेंस ट्राइंगल ABC। हम इस तरह से लिखेंगे इसको, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ट्राइंगल ABC 1 to 1 करस्पॉन्डेंस के लिए इस तरह से आप दोनों तरफ एरो डालना, क्योंकि ये डबल इम्प्लीकेशन की साइन है। तो इस तरह से आप लिखेंगे ट्राइंगल PQR।
ओके, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल पी क्यू आर 1 to 1 करस्पॉन्डेंस है। इसका मतलब क्या हो गया, एंगल बिल्कुल उसके सामने इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी, कॉमा डालो चलो। फिर एंगल बी एंगल क्यू के साथ में, तो एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू, क्योंकि दोनों 60 डिग्री है। और इसी तरह से हम 50-50 डिग्री के एंगल को भी ले लेंगे, यानी कि एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर। ठीक है दोस्तों, कितना सिंपल है ये। तो देयरफॉर अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ये ट्राइंगल पी क्यू आर के साथ में, तो हमको रीज़न भी लिखना होगा दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा टेस्ट है, 3 एंगल मिले हमें, तो यहाँ पर एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी हमारा हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं, बहुत ईजी है दोस्तों ये। चलो ये तो एंगल टेस्ट था, एक और है एंगल टेस्ट, तो हम वो भी एक्सप्लेन कर लेते हैं यहाँ पर अच्छे से। एंगल टेस्ट भी है यहाँ पर, तो इसको भी हम क्या करेंगे, 2 फिगर ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से मैं यहाँ पर फ्री हैंड से 2 फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, क्योंकि हमें समझना है, ये लॉजिक है, अगर 2 एंगल अगर इक्वल होंगे तो थर्ड एंगल भी बाय डिफ़ॉल्ट इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कोई भी नाम दे देते हैं हम यहाँ पर, एलिमेंट दे देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर दे देते हैं, चलो नया नाम दे देते हैं RST यहाँ पर। तो यहाँ पर M अगर एक एंगल है तो एंगल S भी उसके साथ में क्या होगा, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और एंगल N यहाँ पर है तो एंगल T उसके साथ में इक्वल हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर साइन दे दिया। ओके, तो हम इसको लिखिए कैसा, बहुत ईजी है। मैं इस तरह से शुरू करूँगा इसको। इन द फिगर अंडर द करस्पॉन्डेंस, हम यहाँ पर बताएंगे अंडर द करस्पॉन्डेंस। ओके, अंडर द करस्पॉन्डेंस, देयरफॉर मैं लिखूंगा यहाँ पर ट्राइंगल एलिमेंट, क्या नाम है यहाँ पर, ट्राइंगल एलिमेंट इज 1 to 1 करस्पॉन्डेंस ट्राइंगल RST। ओके, तो यहाँ पर 2 एंगल हमारे पास इक्वल है, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा एंगल M इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल S, एंड कौन सा एंगल है दूसरा, एंगल N और एंगल T, तो हम लिखेंगे एंगल N इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल T। सो देयरफॉर यहाँ पर ट्राइंगल जो एलिमेंट है, ओके, ट्राइंगल एलिमेंट इज सिमिलर टू ट्राइंगल RST। ओके, हम यहाँ पर रीज़न कैसे लिखेंगे, क्योंकि 2 एंगल हमें मिले कॉन्ग्रुएंट, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा एंगल टेस्ट। तो इस तरह से दोस्तों हम इसको कर सकते हैं, बहुत इजी है समझने के लिए। हमने इसका बेसिक ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में कर चुके हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। चलिए हम सेकंड टेस्ट पे जाते हैं। सेकंड टेस्ट क्या है, साइड एंगल साइड टेस्ट। ओके, तो साइड एंगल साइड टेस्ट में क्या है, फॉर अ गिवन 1 to 1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन द वर्टाइसेस ऑफ 2 ट्राइंगल्स, द 2 साइड्स ऑफ 1 ट्राइंगल are proportional to the corresponding sides of the other triangle and the angles included by them are congruent, then the 2 triangles are similar। यानी कि यहाँ पर 2 साइड दी गई है, 2 साइड इक्वल है और एक एंगल उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है, तो वो साइड एंगल साइड टेस्ट में बैठता है। तो ठीक है, हम इसको कैसे शुरू करेंगे, हम यहाँ पर हमने ऑलरेडी ट्राइंगल बना दिए है। चलिए यहाँ पर हम एक एंगल बताएंगे, यहाँ पर एक एंगल हम इक्वल बताएंगे, कॉन्ग्रुएंट बताएंगे, और यहाँ पर हम 2 साइड बताएंगे। तो यहाँ पर मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, समझो ये 2 है और ये 3 है, और यहाँ पर ले लेते हैं हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, जिस इक्वल बताना है 2.8 ले लेंगे हम यहाँ पर, और यहाँ पर हम ले लेंगे 4.2। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं, कैसे लिखेंगे इसको हम इजी एकदम। इन द फिगर, इस तरह से मैं इसको लिख दूंगा, इन द फिगर अंडर द करस्पॉन्डेंस। देखिए सेम स्टेप फॉलो करेंगे आप लोग, अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। अंडर द करस्पॉन्डेंस क्या है, ये ट्राइंगल PQR इज 1 to 1 करस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल XYZ। चलो हमने यहाँ पर XYZ नाम ले लिए, तो लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, PQ अपॉन XY लेंगे सबसे पहले। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा PQ अपॉन XY। चलिए वैल्यू पुट करेंगे, PQ की वैल्यू है 2.8 और यहाँ पर XY की वैल्यू है 4.2। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर भी एक डिजिट के बाद में डेसिमल है, यहाँ पर भी नीचे भी डिनोमिनेटर में एक डिजिट के बाद में डेसिमल है, तो डेसिमल यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, चले जाएंगे। चलिए अब इसको टेबल में देखेंगे, यहाँ पर इस तरह से हम ले लेंगे इसको 14 2 में और ये 14 3 में, इस तरह से ये 2/3 आ गया, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 2/3, इसको दे देंगे समझो नंबर 1। ठीक है, अब इसी तरह से हम क्या लेंगे, QR अपॉन YZ, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस है ये, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा QR अपॉन YZ। चलो QR की वैल्यू 2 है और YZ की 3 है, तो देखो ऑटोमेटिकली ये 2/3 हो गया और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या हो रहा है यहाँ पर, फ्रॉम 1 and 2 2 साइड हमें इक्वल मिल गई,
यानी कि पी क्यू अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन वाई जेड। ओके, और क्या मिला हमें, एंगल, ये जो एंगल है ये एंगल भी हमें इक्वल मिला, तो देयरफॉर मैं यहाँ पर लिखूंगा एंगल क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई। ओके, तो देयरफॉर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड। और यहाँ पर कौन सा टेस्ट मिल रहा है हमें, दो साइड और एक एंगल यहाँ पर इक्वल है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइड एंगल साइड टेस्ट। देखिए दोस्तों कितना सिंपल है, कितना इजी है। तो इस तरह से आप अगर इसे समझेंगे इस नोट से तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब हमारा तीसरा टेस्ट लेते हैं, साइड टेस्ट। ये भी बहुत इजी है दोस्तों। यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉर अ 1-to-1 गिवन करस्पॉन्डेंस बिटवीन द वर्टाइसेस ऑफ टू ट्राइंगल्स, थ्री साइड, यानी कि यहाँ पर तीनों साइड यहाँ पर इक्वल आना, यानी कि जैसे हमने इक्वेशन नंबर वहाँ पर 1 और 2 बनाए थे, यहाँ पर 3 इक्वेशन बनाएंगे, तीनों की वैल्यू सेम आना, सेम दिखाना है अपने को, और इसको साइड टेस्ट से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ करें, यहाँ पर ABC और GF, और इस तरह से हम कोई वैल्यू लेंगे यहाँ पर। चलो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 4, और इस तरह से यहाँ पर ले लेंगे हम लोग 2.4। ओके, यहाँ पर BC ले लेंगे 5, यहाँ पर दे देते हैं, चलो यहाँ पर 3 दे देते हैं हम। इसी तरह से यहाँ पर देंगे हम 4.5, और इसी तरह से यहाँ पर हम दे देंगे 2.7। इस तरह से वैल्यू लेना ताकि ये हमें इक्वल वैल्यू मिले। ओके, तो चलो मैं यहाँ पर लिख दूंगा इन द फिगर में क्या हो रहा है लिख लेंगे सबसे पहले हम लोग। इन द फिगर अंडर द करस्पॉन्डेंस, ओके, मैं इसको कैसे लिखूंगा अभी, सेम जैसा हम लिख के आ रहे हैं, ट्राइंगल ABC, दोनों तरफ एरो दे देंगे, ये ट्राइंगल GEF लिख देंगे हम लोग। ओके, चलो अब एक एक करके लेंगे। AB एक साइड इससे इक्वल है, ये BC और ये EF एक इक्वल है, और ये AC यहाँ पर इसके साथ 1-to-1 करस्पॉन्डेंस से इक्वल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर AB अपॉन, AB के सामने कौन सा साइड है, GE है, तो मैं GE लिखूंगा। चलो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आप 4/2.4 इज इक्वल टू 4 अपॉन, यहाँ पर मैंने 24 लिख दिया। देखो यहाँ पर एक डिजिट में डेसिमल है, तो यहाँ से मैंने डेसिमल निकाला, एक डिजिट के बाद में, तो ऊपर में एक 0 दे दूंगा इसको। ओके, चलो अब इसको हम टेबल में ले लेंगे, 8×3 = 24 में ले लेंगे, और 8×5 = 40 में ले लेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/3, इसको दे देंगे हम नंबर 1। ठीक है, इसी तरह से हम अब ले लेंगे AC अपॉन GF। चलो मैं यहाँ पर लिख दूंगा आप AC अपॉन GF, तो AC की वैल्यू 4.5 और GF है यहाँ पर 2.7, दोनों एक डिजिट में डेसिमल है, तो डेसिमल चले जाएगा, और यहाँ पर लिख देंगे 45/27। देखो दोनों ये 9 के टेबल में जा रहा है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 9×3 = 27 में, और यहाँ पर 9×5 = 45 में, तो ये भी आ गया 5/3। तो इसी तरह से ये भी हो गया इक्वेशन नंबर 2। और एक और बचा है यहाँ पर BC अपॉन EF ले लेंगे हम अब, तो BC अपॉन EF इज इक्वल टू 5/3। देखो ये ऑलरेडी 5/3 आ ही गया, तो मैं इसको दे दूंगा नंबर 3। तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 से क्या मिल रहा है हमें, ये तीनों साइड इक्वल मिल गई, तो हम लिख देंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3 हम इनको इक्वल ले लेंगे, बता देंगे AB अपॉन GE इज इक्वल टू AC अपॉन GF, ओके, इज इक्वल टू BC अपॉन EF। देखो सबका आंसर सेम आ गया, 5/3, तो ये एक दूसरे से इक्वल हो गए। सो देयरफॉर ये दोनों ट्राइंगल कौन से टेस्ट से सिमिलैरिटी से हो गए, साइड टेस्ट। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल GEF, और हम यहाँ पर रीज़न भी लिख देंगे अच्छे से, विच टेस्ट बाय SSS टेस्ट, यानी कि साइड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो दोस्तों देखिए कितना इजी था ये टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ये तीनों टेस्ट हमको एकदम अच्छे से समझने हैं, और इस तरह से अगर हम इसको करेंगे तो हम ज़रा भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, और एक और चीज़ है इसके ऊपर समझना में, पेज नंबर 18 पे आपके प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिमिलर ट्राइंगल है दोस्तों, तो ये भी हम इसको अच्छे से समझेंगे, बहुत ईजी है ये भी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ 3 सिमिलर ट्राइंगल, आप पेज नंबर अगर 18 पे देखेंगे तो सबसे पहला था रिफ्लेक्सिविटी, तो हम यहाँ पर लिख देंगे रिफ्लेक्सिविटी क्या होता है ये। ओके, रिफ्लेक्सिविटी को हम समझेंगे, तो मैं इस तरह से आपको लिख के समझाता हूँ। रिफ्लेक्सिविटी किसको बोलते हैं, एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, राइट। आपके टेक्स्ट बुक में ये सब लिखा हुआ नहीं है, तो आप इसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं अच्छे से। एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, तो मैं लिखूंगा कैसे यहाँ पर, क्योंकि ट्राइंगल ABC, सपोज अगर मैंने ट्राइंगल ABC लिया तो वो सिमिलर होगा किसके साथ में, ट्राइंगल ABC के साथ में होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिविटी। फिर सेकंड है यहाँ पर सिमेट्री,
ओके, तो यहाँ पर सिमेट्री लिखेंगे हम लोग। अच्छा चलो, सिमेट्री क्या होता है मैं इस तरह समझाता हूँ आपको। अगर एक ट्राइंगल सिमिलर है, इस तरह से लिख के चलो लिखेंगे हम लोग, इफ़ वन ट्राइंगल इज सिमिलर, इफ वन ट्राइंगल इज सिमिलर टू ए सेकेंड ट्राइंगल, टू ए सेकेंड ट्राइंगल, देन द, फिर लिखेंगे हम लोग, देन द सेकेंड ट्राइंगल, ओके, देन द सेकेंड ट्राइंगल is similar to the first, इस तरह से लिख देंगे हम लोग, is similar to the first, यानी कि पहला ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के साथ में सिमिलर है तो दूसरा ट्राइंगल फर्स्ट ट्राइंगल के साथ में सिमिलर हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ आपको, अगर एक ट्राइंगल ए बी सी है और वो सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के साथ में, ओके, तो क्या हो जाएगा, देन ट्राइंगल डी ई एफ सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी के साथ में। ओके, आप इसको रिवर्स भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट है अपना ट्रांजिटिविटी, तो इस तरह से लिख देंगे हम लोग ट्रांजिटिविटी। ओके, थर्ड पॉइंट है आपका ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी में क्या होता है, इफ़ वन ट्राइंगल इज सिमिलर, ओके, यहाँ पर 3 ट्राइंगल आ जाएंगे। इफ़ वन ट्राइंगल इज सिमिलर, हम लिख के समझते इसको अच्छे से, इफ़ वन ट्राइंगल इज सिमिलर टू अ सेकेंड ट्राइंगल, to a second triangle, okay, and the second triangle, अब वो second triangle क्या होगा, and the second triangle is similar, and second triangle is similar to the third triangle, इस तरह से, to a third triangle, okay, to a third triangle, then the first triangle, इस तरह से हो जाएगा फिर वो, then the first triangle, then the first triangle is similar to the third one। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। देखिए समझना बहुत इजी है, ये हम सेंटेंस में भी समझा रहे हैं आपको और इस तरह से लिख के भी समझाएंगे। सपोज एक ट्राइंगल है ए बी सी और वो सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के साथ में, ओके, तो ट्राइंगल जो डी ई एफ है, ये जो ट्राइंगल है डी ई एफ है, ये सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल सपोज एक्स वाई जेड, थर्ड ट्राइंगल है ये, ओके, तो जो फर्स्ट ट्राइंगल है वो थर्ड ट्राइंगल के साथ में सिमिलर हो जाएगा। तो देयरफॉर देन ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ठीक है। तो वही सेंटेंस मैंने ऊपर लिखा हूँ, अगर एक ट्राइंगल सिमिलर है सेकंड ट्राइंगल के साथ में तो सेकंड ट्राइंगल सिमिलर होगा थर्ड ट्राइंगल के साथ में, और उसी तरह से फर्स्ट ट्राइंगल सिमिलर होगा थर्ड ट्राइंगल के साथ में। तो उस प्रॉपर्टीज़ को बोलते हैं ट्रांजिटिविटी। तो देखिए कितना सिंपल है दोस्तों, ये हमने इसको लिख के भी अच्छे से समझे, आपके टेक्स्ट बुक में ये सब सेंटेंस नहीं लिखे हुए, तो ये ऑलरेडी हमने 9th में भी पढ़ चुके हैं। ये बहुत सिंपल है दोस्तों, और इस वीडियो को हम ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहते ताकि आपको एकदम शॉर्ट में रखे और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करे ताकि आपको अच्छे से एकदम ये समझ में आए। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो इसे प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों के ग्रुप में भेजिए, ठीक है दोस्तों। तो जल्द से जल्द हम आते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 के लिए भी। तो टिल देन बाय फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।